हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू एप्टीट्यूड मास्टर क्लास विद आरती ट्यूशंस। आज हम एक ऐसे टॉपिक को शुरू करने जा रहे हैं जो हर एग्जाम में जरूर ही आता है, दैट इज प्रॉफिट एंड लॉस। ये चैप्टर डायरेक्टली लिंक है परसेंटेज से, इसीलिए इसकी वीडियो बनाने से पहले मैंने कवर किया है परसेंटेज को। जिसने वो वीडियो नहीं देखी है वो मेरे चैनल में जाके जरूर देख लें। और आप परसेंटेज समझ गए तो समझ लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस आपके लिए कप ऑफ टी बनने वाला है। और मैं आपको सिर्फ कंसेप्ट ही नहीं बल्कि शॉर्ट ट्रिक्स एंड फॉर्मूलाज भी सिखाने वाली हूँ जो आपका एग्जाम में टाइम सेव करेंगे। सो वीडियो को एंड तक जरूर देखो, एक भी फॉर्मूला मिस मत करना। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के शुरू करते हैं। अब सबसे पहले इस चैप्टर की कुछ बेसिक टर्म्स को अच्छे से समझ लेते हैं, ठीक है। बड़ी जल्दी से इस चैप्टर का इंट्रो ले लीजिए क्योंकि ये हर जगह पे काम आने वाला है, ठीक है। मतलब पूरे चैप्टर में ये आप टर्म्स आपको सुनने को मिलने वाली है, ये फॉर्मूलास आपके यूज होने वाले हैं। तो जल्दी से एक क्विक इंट्रो ले लीजिए, ठीक है, आप ही के लिए इजी रहेगा। सबसे पहला कॉस्ट प्राइस को हम सीपी भी कहते हैं। द प्राइस एट विच आर्टिकल इज परचेज, जितने प्राइस में हम किसी चीज को परचेज कर रहे हैं उसे कहते हैं कॉस्ट प्राइस। एक एग्जांपल से समझ लीजिए, ये एक मार्कर है, ठीक है, मैंने इसको खरीदा 20 रुपीज में, तो इसकी कॉस्ट प्राइस क्या हो गई? 20, सिंपल, ठीक है। अब देखो सेलिंग प्राइस, द प्राइस एट विच एन आर्टिकल इज सोल्ड, सेलिंग प्राइस को एसपी भी बोलते हैं। सेलिंग प्राइस क्या होता है कि सेम आर्टिकल को मैं कितने प्राइस में सोल्ड कर रही हूँ, कितने प्राइस में बेच रही हूँ, वो हो जाएगा सेलिंग प्राइस। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको, मेरी फ्रेंड ने बोला यार मेरे को ना अर्जेंटली इस मार्कर की नीड है एंड आई कैन गो आउट टू परचेज इट, प्लीज मुझे दे दे। मैंने बोला ले ले। शी सेड नहीं प्लीज प्राइस ले ले वरना मुझे अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। तो फिर मैंने बोला ठीक है 30 रुपीज में ले ले। उसने मुझे 30 रुपीज दे दिए, तो इसका सेलिंग प्राइस क्या हो गया? 30 रुपीज, है ना। अब देखो प्रॉफिट इज द नेक्स्ट टर्म। प्रॉफिट का मतलब ही होता है फायदा। समझ लो हम सबकी फेवरेट चीज है फायदा, तो ये टर्म तो सबको पता ही होगी, ओके। अगर आपका एसपी सीपी से ज्यादा है, मतलब आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस से ज्यादा है, तो आप प्रॉफिट में है, ठीक है। जैसे कि मैंने देखो ये कितने में लिया, 20 रुपीज में खरीदा था मैंने शॉपकीपर से, और मैंने अपनी फ्रेंड को दे दिया 30 रुपीज में। अरे मैंने 20 में खरीदा 30 में बेच दिया, मेरा तो फायदा हुआ ना। तो दिस इज व्हाट प्रॉफिट इज। लेकिन कितने का फायदा हुआ उसके लिए ये फॉर्मूला है एसपी माइनस सीपी। जितने में बेचा है उसे माइनस कर दो जितने में खरीदा है उससे, ठीक है। जैसे मैंने बेचा है 30 रुपीज का और खरीदा था मैंने 20 रुपए का, तो 30 में से 20 गए तो आया 10 रुपीज, तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 10 रुपीज का। तो ये फॉर्मूला है, मैंने हाईलाइट किया हुआ, याद कर लो। एसपी माइनस सीपी इज द फॉर्मूला ऑफ प्रॉफिट। एंड व्हाट अबाउट लॉस? लॉस का तो मतलब ही है नुकसान, ठीक है। केस थोड़ा रिवर्स कर लेते हैं। मान लो मैंने 30 में खरीदा होता मार्केट से और 20 रुपए में अपने फ्रेंड को दिया होता। 30 में खरीदा और 20 में दिया, नुकसान हो गया ना मेरा, तो वही तो है लॉस। सीपी इज ग्रेटर देन एसपी, मतलब मेरी कॉस्ट प्राइस ज्यादा थी लेकिन मेरी सेलिंग प्राइस कम थी, लेकिन कितने का लॉस हुआ वो कैलकुलेट करने का फॉर्मूला है सीपी माइनस एसपी। जितने का खरीदा माइनस कर दो किससे? जितने का बेचा उससे, ठीक है। मैंने मार्केट से लिया 30 रुपीज का और अपनी फ्रेंड को दे दिया 20 रुपीज में, तो मेरा 10 रुपीज का नुकसान हुआ। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस। क्लियर है? अब आते हैं परसेंटेज पे, ठीक है। कैसे है ना, इस बार कंपनी को 20% प्रॉफिट हुआ, इस बार कंपनी को 30% लॉस हुआ, तो परसेंटेज हम कैसे निकालें? हमें एग्जैक्टली कैसे पता लगेगा कितने रुपए का फायदा हुआ, कितने रुपए का नुकसान हुआ, ठीक है। नॉर्मली कंपनी अपनी इनकम को रिवील ना कर सके इसलिए वो परसेंटेजेस में बताती है अपना प्रॉफिट लॉस, ठीक है, ताकि एग्जैक्ट इनकम भी ना पता लगे और वो ये भी बता दे कि वो प्रॉफिट में चल रही है या नुकसान में चल रही है। लेकिन उससे एग्जैक्ट इनकम हम निकाल सकते हैं कैसे? वो अपना प्रॉफिट परसेंटेज बता रही है, बाय चांस उसने बोल दिया हमें 20% फायदा हुआ, ठीक है, किसी एक आर्टिकल को लेके कि इस आर्टिकल पे हमें 20% का फायदा हुआ। तो देखो कितने का फायदा हुआ वो लिखो, अपॉन कॉस्ट प्राइस लिखो, इंटू 100 कर दो, आपका प्राइस निकल आएगा। सेम विद लॉस, जितना लॉस हुआ ऊपर लिखो, डिनोमिनेटर में सीपी मतलब जितने का कॉस्ट प्राइस था वो लिखो, इंटू 100 कर दो। प्रॉफिट मतलब फॉर्मूला आपका सेम है, बस अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट अपॉन सीपी और लॉस हुआ है तो लॉस अपॉन सीपी, बाकी सेम है। देख रहे हैं आप? ठीक है, चले हम आगे
बेसिक टर्म्स को समझ तो लिया, लेकिन उन्हें अप्लाई कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके लिए मैंने एक एग्जाम्पल लिया है। बड़े ध्यान से देखो। रमेश बॉट अ पेन फॉर ₹50 एंड सोल्ड इट फॉर ₹65। ठीक है, तो हमें बताना है कि प्रॉफिट हुआ है उसका या लॉस हुआ है। तो कैसे जानोगे? देखो, पेन उसने कितने का खरीदा? 50 का, तो सीपी क्या हो गई आपकी? ₹50। एंड सोल्ड इट फॉर ₹65। कितने में उसका सेलिंग प्राइस क्या है? ₹65। और हमें पता है कि अगर आपका सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस, तो ये केस आपका किस चीज का है? प्रॉफिट का। ठीक है, तो हमें पता लग गया कि उसका प्रॉफिट हुआ है। क्यों? क्योंकि 65 इज ग्रेटर देन 50, तो पता लग गया कि उसका प्रॉफिट हुआ है। लेकिन कितना प्रॉफिट हुआ है, उसके लिए मैंने प्रॉफिट का आपको फॉर्मूला बताया था। कैसे निकालेंगे आप? एसपी माइनस सीपी। ठीक है, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करो, आपका प्रॉफिट निकल जाएगा। तो 65 माइनस 50 किया तो आपका प्रॉफिट आ जाएगा ₹15। ₹15 का फायदा हुआ। इसे मैं एक फॉर्मूला और मैं लगा के देख लेती हूँ कितने परसेंट फायदा हुआ। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है, तो प्रॉफिट परसेंटेज वाला फॉर्मूला लगा दो। प्रॉफिट परसेंटेज का फॉर्मूला याद है ना आप सबको? प्रॉफिट अपॉन सीपी इंटू 100 विजिबल है। अब वैल्यूज को पुट कर देंगे। हमें पता है ₹15 का फायदा हुआ है, हमारा कॉस्ट प्राइस था ₹50 इंटू 100। इसको सिंप्लीफाई कर दो। नॉर्मली जैसे आप सिंप्लीफाई करते हो वैसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो, 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5, 5 2 10, 15 2 30, तो 30% प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, तो अब अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आप वो भी बता सकते हैं। ठीक है, और पूछा जाए कितना प्रॉफिट हुआ, तो वो भी बता सकते हैं। और अगर पूछा जाए प्रॉफिट परसेंटेज क्या था, तो आप वो भी बता सकते हैं। मैंने एक एग्जांपल में आपको तीनों केस अच्छे से समझा दिए एंड आई होप आपको क्लियर है। अब हम अपना एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जिससे आपको लॉस भी क्लियर हो जाएगा। अगला एग्जाम्पल है बॉट फॉर ₹80 सोल्ड एट 60। कोई भी आर्टिकल समझ लो, मैंने शॉर्ट में लिखा है क्वेश्चन को, मुझे बस आपको समझाना था। बॉट फॉर 80 सोल्ड एट 60 मतलब आपका सीपी था 80 और एसपी है 60। ठीक है, कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस। इज इट लॉस? क्या ये लॉस है? तो लॉस का केस क्या होता है कि आपका सीपी इज ग्रेटर देन एसपी और यहाँ पे 80 इज ग्रेटर देन 60, तो ये केस मैच हो रहा है जो हमने पढ़ा था। तो यस, इट इज लॉस। ठीक है, अब पूछा है कि अगर ये लॉस है, ठीक है, पहले बता दिया हाँ जी ये लॉस है। अगर तो ये लॉस है तो बताओ कितने का लॉस है। तो वो कैसे हम निकालेंगे? सीपी माइनस एसपी वाले फॉर्मूला से। ठीक है, वैल्यू पुट कर दो। सीपी था आपका 80 माइनस 60, आपका लॉस आ गया ₹20। ठीक है, ₹20 लॉस। अब आपको निकालना है यहाँ पे लॉस परसेंटेज भी गिवन है ना, लॉस परसेंट भी निकालो। मैंने सब कवर किया है एक एग्जांपल में। लॉस परसेंटेज का फॉर्मूला लिखो, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। ठीक है, लॉस कितने रुपए का हुआ है? ₹20 का। सीपी कितना था आपका? 80 इंटू 100। सिंप्लीफाई करेंगे 80 और 100, पहले 0 0 सिंप्लीफाई कर दिया। अब देखो 2 4 8, 2 5 10, 2 1 2, 2 2 4, 5/2। इसको आप फर्दर सिंप्लीफाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25%। क्लियर है? अब बोर्ड में आपको 4 बड़े क्यूट से फॉर्मूलाज दिख रहे हैं। ठीक है, 2 सेलिंग प्राइस के, 2 कॉस्ट प्राइस के। बच्चे ये रिवर्स प्रॉब्लम्स में यूज होते हैं। ठीक है, एग्जाम में मोस्टली ऐसे क्वेश्चंस आते हैं जहां प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया होता है, आपको सीपी या एसपी निकालना होता है। ठीक है, तो उसके लिए ये फॉर्मूलाज गिवन है। वैसे अगर आपको निकालना हो प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट तो वो हमने सीख लिया है। ठीक है, आता है। बट मोस्ट कॉमनली एसएससी के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो खुद को, तो वहां इतना सिंपल भी नहीं पूछा जाएगा। वहां पे मेजरली पूछा जाता है एसपी और सीपी।
तो उसके लिए 4 फॉर्मूलाज गिवन है। पहला है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। ठीक है, ये केस आपको लगाना है जब आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो, ठीक है, और कहा हो सेलिंग प्राइस निकालो, तो पहला फॉर्मूला लगा देंगे। और केस में अगर प्रॉफिट परसेंटेज देने की जगह लॉस परसेंटेज गिवन हो और सेम चीज पूछी हो सेलिंग प्राइस, तो आप लॉस परसेंटेज प्रॉफिट परसेंटेज की जगह लॉस परसेंटेज लगा देंगे और पूरा फॉर्मूला सेम है। अलग अलग रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, कॉमन सेंस से समझो, एक फॉर्मूला याद कर लो, उसी से सब रिलेटेड है। पहला फॉर्मूला हमने याद कर लिया सेलिंग प्राइस का 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। समझ भी लिया कि प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट परसेंट गिवन है और सेलिंग प्राइस निकालना है, तब ये यूज होगा। सिमिलरली अगर लॉस परसेंटेज निकालना है तो प्रॉफिट की जगह लॉस परसेंट आ जाएगा, बाकी सब सेम है। अब प्रॉफिट इज ऑलवेज पॉजिटिव, लॉस किसको पसंद है? किसी को नहीं ना, किसी का इंटरेस्ट नहीं होता, तो लॉस के साथ हमेशा नेगेटिव का साइन होगा। ओके, नोबडी लाइक्स लॉस। ठीक है, क्लियर हो गया सेकेंड फॉर्मूला भी। थर्ड फॉर्मूला है सीपी निकालनी है और आपको प्रॉफिट परसेंटेज गिवन है, तो पहला फॉर्मूला देखो और उसका डिनोमिनेटर न्यूमरेटर का रेसिप्रोकल कर दो। 100 ऊपर चला जाएगा, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज डिनोमिनेटर में आ जाएगा और इंटू सीपी की जगह इंटू एसपी आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आपको एसपी गिवन है, सीपी निकालना है। समझे मेरी बात? और सिमिलरली लॉस के लिए हो तो प्रॉफिट की जगह लॉस, प्लस की जगह माइनस, कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन इनका अब यूज कैसे अप्लाई करना है इन लोगों को, ठीक है, इन फॉर्मूलाज को कैसे अप्लाई करना है वो एग्जांपल्स के साथ समझ लेते हैं, तो आप लोगों को अच्छे से दिमाग में बैठ जाएगा कि एग्जैक्टली करना क्या है और कब क्या करना है। ठीक है, तो चलो मैं एग्जाम्पल लेके आती हूँ। क्वेश्चन है, an article is sold for ₹480 at the loss of 25%। आपको सेलिंग प्राइस गिवन है और लॉस परसेंटेज गिवन है, सीपी फाइंड करना है, तो फॉर्मूला आप लगा देंगे सीपी इक्वल्स टू 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंटेज जो कि है 75 इंटू एसपी जो कि है आपका 480। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 100 अपॉन 25 है, तो आ जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 25 आ जाएगा 75 इंटू 480। इसे 5 के टेबल से मैं सिंप्लीफाई कर रही हूँ। 5 15 ज़ा 75, 5 20 ज़ा 100, 5 3 ज़ा 15, 5 4 ज़ा 20, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 6 ज़ा 18, 0 आ गया आपके पास 4 इंटू 160। 4 इंटू 160 को आप मल्टीप्लाई करें तो आपका आंसर आ जाएगा 640। Therefore, this is the cost price. Okay, क्लियर है? अब अगला हमारा बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है कि अगर आपको नेट चेंज कैलकुलेट करना है, ठीक है, सॉरी आई वुड लाइक टू करेक्ट हियर परसेंटेज साइन। ठीक है, नेट परसेंटेज कैलकुलेट करना है तो आप कैसे करेंगे? इसे देख के आपको परसेंटेज वाला चैप्टर याद आया होगा, मैंने वहां पे आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था परसेंटेज में, तो इसीलिए मैं बस कहती हूँ कि सीक्वेंस से चलो। अगर जो बच्चे परसेंटेज करके आए होंगे उनके लिए चैप्टर सच में बहुत स्मूथ जा रहा है, और जो बच्चे परसेंटेज करके नहीं आ रहे होंगे उनको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ रही होगी। इसलिए मेरी मानो, अब जैसे प्रॉफिट हमने सबसे पहले आपका परसेंटेज कर लिया, अब प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, इसके बाद जो अगला चैप्टर इसके सीक्वेंस में सेट बैठेगा हम उसको करेंगे। ठीक है, जैसे कि डिस्काउंट चैप्टर बहुत फिट बैठ रहा है तो इसके बाद आई ट्राई टू कवर अप डिस्काउंट चैप्टर, तो सीक्वेंस से चलो आपके लिए इजी रहेगा। ओके, अब चलो हम देख लेते हैं ये सक्सेसिव प्रॉफिट लॉस यूज कहाँ आता है। ठीक है, दोनों बार प्रॉफिट या लॉस हो तो क्या करना है? ठीक है, मान लो प्रॉफिट भी हो रहा है लॉस भी हो रहा है, ठीक है, लेकिन दो बार हो रही है चीजें, रिपीट हो रही हैं। एक बार प्रॉफिट हुआ साल के अंदर, सेम लास्ट मंथ में एक्स्ट्रा प्रॉफिट हो गया, डबल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या है? x प्लस xy अपॉन 100। सिमिलरली अगर लॉस हुआ तो आप खाली पॉजिटिव की जगह नेगेटिव साइन का यूज करेंगे। ठीक है, क्लियर है? कुछ भी मुश्किल? एग्जाम्पल ले लें, समझ लेंगे चीजों को। ठीक है, बस इस फॉर्मूला को याद कर लो, समझ लेते हैं हम अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल को। लास्ट में मैं सारे एग्जाम्पल्स को लास्ट में मैं सारे फॉर्मूलाज को एक साथ लिख दूंगी ताकि आप स्क्रीनशॉट लेके उसे सेव कर सके। ओके, A trader gains 20% on one article and 10% on another. Find net percent gain.
ठीक है। तो यहाँ पे आपको नेट परसेंट गेन निकालना है, सेम फॉर्मूला लगाना है। गेन है ना तो पॉजिटिव ही रहेगा, कोई चेंज नहीं आना फॉर्मूले में। दोनों को प्लस करना है, 20 प्लस 10 प्लस यहाँ आ गया 20 इंटू 10 अपॉन 100। ठीक है, कुछ मुश्किल, क्लियर है ना यहाँ तक। अब इसको बस सिंप्लीफाई कर देना है। 20 प्लस 10 आ गया 30 प्लस 20 इंटू 10 आ गया 200 अपॉन 100। सिंप्लीफाई हो गया, आ गया 30 प्लस 2 कितना हो गया 32% गेन। कुछ मुश्किल, मेरी राइटिंग समझ आती है ना? कोई इशू हो तो प्लीज कमेंट में बताना। मैं स्पीड में थोड़ा सा आई थिंक नहीं अच्छा जा रहा है। ओके, आई विल इम्प्रूव। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखते हैं जिसमें मैं लॉस का कवर करूंगी क्वेश्चन। वन आइटम सोल्ड एट 20% गेन, ठीक है, 20% गेन हो रहा है और उसी पे 10% लॉस हो रहा है, अदर एट 10% लॉस। तो नेट परसेंट चेंज फाइंड करना है। गेन भी है, लॉस भी है। गेन के लिए पॉजिटिव साइन, लॉस के लिए नेगेटिव साइन। क्लियर है ना अपना ये फंडा? खाली हमें वैल्यूज को पुट करना है। ठीक है, तो 20 प्लस 10 होता था, यहाँ पे 10 आपका लॉस का है तो 20 माइनस 10। ठीक है, कुछ मुश्किल। प्लस का साइन होता था लेकिन यहाँ लॉस हो रहा है तो माइनस का साइन। ठीक है, 20 इंटू 10 अपॉन 100 तो आ जाएगा आपका सेम 200 होगा, 0 0 सिंप्लीफाई हो जाएंगे तो 20 माइनस 10 माइनस 2 आपका आ गया 8% गेन। 8 पॉजिटिव का, इसलिए हमें पता लगा कि फाइनली हमारा गेन हुआ है। नेगेटिव होता तो समझ आते फाइनली हमारा लॉस हुआ है। क्लियर है? अब ना चलते हैं एक बहुत ही ज्यादा डिमांडेड क्वेश्चन की तरफ, जो कि एग्जामिनर का फेवरेट होता है। हर एसएससी, सीएचएसएल, सीजीएल के एग्जाम में ये एक क्वेश्चन तो कवर होता ही होता है। तो चलो उसका फॉर्मूला समझ लेते हैं, लास्ट फॉर्मूला इस चैप्टर का। चलो, ये मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है, ठीक है, एग्जामिनर का। इसमें क्या सीन बनता है कि यूजुअली शॉपकीपर चीट्स बाय गिविंग लेस वेट और मिक्सिंग द आइटम्स, ओके, एंड you have to calculate the cheating in the weight. Okay, so the formula is gain equals to error into 100 divided by true value. ठीक है, ये आपका फॉर्मूला है, याद कर लीजिए। इसको मैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कैसे इसको अप्लाई करना है, तो आपके लिए ये एकदम सिंपल हो जाना है। वैसे भी ये सिंपल ही है, क्लियर है, कुछ मुश्किल नहीं है इसमें। The shopkeeper cheats by giving 900 gram instead of 1 kg but charges full. ठीक है, शॉपकीपर चीट करता है, 1 किलो देना था लेकिन 900 ग्राम देता है और पैसे पूरे ले लेता है। तो उस शॉपकीपर को इस चीटिंग से कितना फायदा होता है, ठीक है, वो निकालना है। तो सबसे पहले ग्राम केजी कन्वर्ट कर लो, सेम है 900 ग्राम और केजी को अगर ग्राम में बदला तो हो गया आपका 1000 ग्राम, तभी कर पाओगे ना। अब देखो फॉर्मूला क्या था हमारा, एरर इंटू 100 अपॉन ट्रू वैल्यू। ठीक है, तो एरर कितना है 1000 माइनस 900 अपॉन ट्रू वैल्यू कितनी थी आपकी 900। क्लियर है, कुछ मुश्किल, इंटू 100। ठीक है, दिस वाज द फॉर्मूला। अब 1000 में से 900 गए तो आपके पास बचे 100 अपॉन 900 इंटू 100। कुछ मुश्किल, 100 अपॉन 900 इंटू 100। इसको आप एकदम डीप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 11.11% गेन। करके देख लेना आप लोग। वीडियो बहुत लॉन्ग हो रही है इसलिए मैंने क्विकली आंसर लिख दिया। ठीक है बच्चे, इस टाइप के क्वेश्चन जो है ना वो ट्रिक से ही सेकंड में सॉल्व किए जा सकते हैं। अगर आपको ये फॉर्मूला ना पता होता तो इसी क्वेश्चन के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती, राइट? बस इतना ही करना था। अब जल्दी से फॉर्मूलाज का एक क्विक रिकैप ले लेते हैं। ये बोर्ड में मैंने कुछ फॉर्मूलाज लिखे हैं। इन फॉर्मूलाज को अगर आपने अच्छे से याद कर लिया है तो कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन छोड़ने की जरूरत नहीं है। All kinds of question, literally if I say I mean it, every kind of question can be solved by using these formulas. Okay, प्रॉफिट एंड लॉस की बात कर रही हूँ मैं। तो बच्चा, हमने प्रॉफिट एंड लॉस के कंप्लीट चैप्टर को इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, कॉन्सेप्ट, एग्जाम ट्रिक से बहुत अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, तो अब आपका होमवर्क है,
अगर CP 200 है और SP 240 है तो प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा? आंसर्स कमेंट में बताओ जल्दी। मैं एक एक बच्चे का आंसर खुद चेक करूंगी और कमेंट में रिप्लाई करूंगी। ओके, और अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।